एक नया फैशन हो गया। पहले तो पार्टी लोग 6 महीने 12 महीने बदलते थे, अब तो 48 घंटे में 3 पार्टी बदल लेते लोग। फैशन हो गया। मेरा क्या करें, हमारा राज नहीं है, पार्टी चेंज कर लो, 3 महीने पहले फिर भाग के फिर कर लेंगे, आदत पड़ गई। तो कौन आपकी चिंता करे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपने जो बोला कि मान सम्मान किया और जो संघर्ष हमने आपके लिए किया पिछले 20-25 साल के अंदर, मतलब शासन के समय से संघर्ष कर रहा हूँ। मेरा संघर्ष तो आपके सामने सारा किन किन परिस्थितियों में लड़ा। अब तो कुछ भी नहीं है। मैं तो 2003 में जब चुनाव लड़ा था तो मेरे खिलाफ धर्मेंद्र हेमामालिनी रोड शो करके गए 20 साल पहले, तो मैं 2,500-3,000 वोट से हार गया था। कोई छोटा संघर्ष नहीं है मेरा, बड़ी किताब लिखी जा सकती। इसीलिए हनुमान बेनीवाल लड़ते लड़ते मजबूत हो गया। और किसान पर कोई तकलीफ आफत आती है, जवान पर तकलीफ और आफत आती है, तो ढाल बन के किसान के लिए ढाल बन के वो खड़ा हो जाता है। आप तो आफत नहीं आने देता। और हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि कोई गोली भी अगर सीना चीर के जाएगी तो पहले हमारा सीना चीर के जाएगी, आप तक गोली नहीं आने देंगे। कितने बड़े आंदोलन के देश में लाठी चली, गोली चली, तो सरकारों को झुकाया, एक बार नहीं 1000 बार झुकाया सरकारों को। अब बीजेपी की सरकार राजस्थान के अंदर, पहले कांग्रेस की थी, उससे पहले वसुंधरा थी। मैं अकेला था विधानसभा के अंदर, रोज लड़ता था। अब भी अकेला हूँ, पहले दिन से लड़ता हूँ। मुझे देख रहे हो, सड़क पे भी हनुमान लड़ेगा, सदन में लड़ेगा, दिल्ली में लड़ा। और तो और जब मैं इस्तीफा देकर आ रहा था उस दिन भी आपने मुझे लड़ते हुए देखा था, घुस गए थे अंदर, देखा था पार्लियामेंट में लड़ाई। कोई मेरे खाते में आ गया थी। मुझे लग रहा है कि लड़ाई का टेंडर मेरे नाम छूटा हुआ, एक ही कॉपी है मेरी, कॉपी नहीं। भाइयों, लड़ता रहूंगा, लेकिन लड़ते लड़ते उम्र भी चली जाएगी। संघर्ष करो, हम आपके साथ संघर्ष करो, चली जाएगी। इसलिए हमें सोचना, अब एकदम से चुनाव होने से कहां से सोचोगे। राजस्थान में चुनाव होंगे 28 के अंदर, पार्लियामेंट के चुनाव आएंगे। दिलीप जी बैठ के बात कर रहे थे कि हमें कुछ करना चाहिए, किस तरह पार्टियों का दिमाग ठीक है, इस दिशा में सोचना चाहिए। बड़े बड़े वोट दे दो तो वोट की गिनती क्या होगी बताओ मुझे। कि लहर चल गई साहब, वो लहर चली, वोट चले गए, वोट की कोई गिनती। तो वोट की गिनती लोकतंत्र में कैसे कराई जाए, और वोट की गिनती कराना हमसे ज्यादा इस देश के अंदर कोई नहीं जानता। कि पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर वोट की गिनती इन पार्टियों को करा देंगे। और तमिलनाडु के अंदर जो आपने ऐतिहासिक कार्यक्रम कराया, और दोबारा जब मैं आपके बीच आऊं तब कार्यक्रम एक होना चाहिए, आपका अलग अलग कार्यक्रम नहीं हो। मैं ये निवेदन मेरी तरफ से करूंगा, क्योंकि आप ही समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं भी समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ। हमें पीड़ा होती है जब कोई हमें ये कह दे कि आप समझदार हो, और समझदार लोग क्या कर रहे हो। ये परिवार के नाते मैं आपको घोड़ाऊं लेके जा रहा हूँ। आप सब एक हो, हम सब एक हैं, हमारा डीएनए का रिश्ता है। इसमें पाली, नागौर, बाड़मेर और गंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा नहीं आता। डीएनए एक है, डीएनए एक। ऐसे तो 2 भाई होते तो उनका भी घर अलग अलग होता। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। कल की जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह आपका, उसकी मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आप लड़ाई लड़ते रहे। और मैं ये भी कह दूं, यहाँ की सरकार जो डीएमके की, इसके अंदर 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री, 15 से ज्यादा सांसद और बड़े नेता मेरे व्यक्तिगत दोस्त है। कभी भी आपको काम पड़े आधी रात को याद करना। तमिलनाडु में भी आप अकेले नहीं हो, तेलंगाना में आप अकेले नहीं हो। आपके लिए हमेशा हम खड़े मिलेंगे, तैयार मिलेंगे। और इतना मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि नई पीढ़ी के जो नेता राजस्थान और देश के अंदर आएंगे, वो संघर्षों के साये के अंदर आएंगे। मजबूती से कौम की रखवाली का जो वातावरण आप देश के अंदर बन रहा है भाइयों, आज किसान का कोई दमी तोड़ नहीं। आप देखिए जो हालात देश के अंदर बने, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नए लोग पुरानी परिपाटी को बदलेंगे और नए सिरे से किसान कौम को आके लेके जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर आपके जाट समाज तमिलनाडु और तमाम हमारा जाट समाज जो मद्रास का, सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। और आए हुए सारे मेहमानों का भी, सारी टीम राजस्थान का, सारे नेताओं का, इनका भी धन्यवाद। साधु संत जो हमारे पधारे, इनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। देश के कोने कोने से आपने आके इस समारोह में
क्या चांद लगाए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। एक तेजा जी का जोरदार जयकारा लगा दें। जय बोले तेजा जी महाराज की। धन्यवाद जी। तेजा जी महाराज की। सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, TN73 अल्टो कार खड़ी है, TN73 L7894। आप अपनी गाड़ी के पास पहुंचे, गाड़ी के रास्ते में छोड़कर आए, दूसरी गाड़ियां नहीं निकल रही है। और एम्बुलेंस के पास एक पिलर है जहां पर कोई करंट का शॉर्ट सर्किट चल रहा है। कार्यकर्ताओं से निवेदन है किसी को वहां पर भेज जाए। एम्बुलेंस खड़ी है, वहां पिलर में कोई करंट का शॉर्ट सर्किट चल रहा है, आप जाए और वहां पहुंच जाए। धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा हमारे हेमंत जी लांबा एक बार